गाथा नंबर चल रही है अपनी स्वाध्याय में, समय सारजी ग्रंथ, और गाथा नंबर 13 का स्वाध्याय चल रहा है। बहुत सुंदर गाथा, 13 नंबर है ये। भूदथेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरण निज्जर बंधो मोक्षो यसम्मतम्। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप रु निर्जरा आश्रव संवर बंध मुक्ति ये ही संकित जानिना। सम्यक दर्शन देने वाली गाथाएं हैं ये गाथाएं पढ़ ले, जीव वास्तव में समझ लेने का मर्म क्या है, तो सम्यक दर्शन तुरंत प्राप्त हो जाए, देने लगे। और सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों होता है कि पढ़ता तो है, इसका मन समझ नहीं आता ये बात क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ बात कह रहे होंगे, पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन वो मन समझ में नहीं आता। और मन समझने का बातों का आ जाए तो सम्यक दर्शन दूर तो है नहीं, क्योंकि कह रहे हैं कि खुद ही कह रहे हैं शुद्ध न्याय से जानना सम्यक तो है, तो सम्यक कह रहे हैं इसलिए तो है। अब जो संक्षेप रुचि वाला शिष्य था उसके लिए 12 गाथाएं तक थी। अब मध्यम रुचि वाला जो शिष्य है उसके लिए गाथाएं शुरू हुई 13 से लेकर 38 तक, जिसको मध्यम रुचि है। संक्षिप्त रुचि, अति संक्षिप्त रुचि वाला जीव जो है वो 12 गाथाओं तक उसका काम खत्म हो गया। फिर मध्यम रुचि वाले के लिए आगे बढ़े, और विस्तार रुचि वाले के लिए 415 गाथाएं हैं। तो सूत्रकार ने कहा कि भूतार्थ से जो जीव को जानता है, सात तत्वों को जानता है, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवरण निद्रा बंध और मोक्ष जानता है, ये नवतत्व सम्यक्त हैं। और बात यहाँ है हमारी कि यह जीवादित नवतत्व भूतार्थ नय से जानने वे सम्यक दर्शन ही हैं, यह नियम कहा। जो 7 तत्व हैं भूतार्थ से जाने तो सम्यक्त हैं, और भूतार्थ से ना जाने तो मिथ्यात्व है, तो सम्यक्त नहीं है। भूतार्थ से कैसे जाने कि भैया जीव है अजीव है आश्रव है बंध है संवर है निर्जरा है मोक्ष है पुण्य है पाप है, 7 9 पदार्थ है कि नहीं है। ये 9 पदार्थ जीव नहीं है, और जीव 9 पदार्थों में नहीं है। एक वस्तु के 2 परिणाम नहीं होते, और 2 परिणामों की एक वस्तु नहीं होती। एक समय में 2 परिणाम नहीं होते, और एक परिणाम के 2 कर्ता नहीं होते। आश्रव का परिणाम का कर्ता आश्रव है, बंध के परिणाम का कर्ता बंध है, संवर के परिणाम करता संवर है, निर्जरा के परिणाम करता निर्जरा है, और मोक्ष के परिणाम करता मोक्ष है। वो जीव नहीं है। समझ में आता है? देखो ये भेद ज्ञान समझ में आ जाए ना अगर, तो बहुत मर्म निकल जाएगा इसके अंदर से। हमें क्या लगता है कि जीव कार्य कर रहा है, जितने भी बंध के मोक्ष के पुण्य के पाप के कार्य कौन कर रहा है सारे दिन, ये जीव कर रहा है। जबकि यहाँ स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं कि ये कार्य जीव नहीं कर रहा है, भूतार्थ नय से जानो। तो ये कार्य हो रहे कि नहीं हो रहे? क्या ये कार्य हो रहे हैं? ये कार्य ना हो रहे हो ऐसा नहीं है। सुबह शाम तक पुण्य पाप के परिणाम सबके जीवों के हो ही रहे हैं, लेकिन जीव इनका करता नहीं है। इनका करता कौन है? इनका करता पर्याय है। कौन सी पर्याय है? आश्रव की पर्याय है, बंध की पर्याय है, निर्जर की पर्याय है, मोक्ष की पर्याय है। वो तो करता है, लेकिन जीव का करता नहीं है। तो कहते क्यों है जीव ने करी? ये पर्याय कहता है ना जीव ने करी, तो क्यों कहते हैं मोक्ष जीव गया, आश्रय जीव ने करा, जीव ने भेद विज्ञान करा, जीव ने आत्मानुभूति करी, ऐसा क्यों कहते हैं? जिस पर्याय का लक्ष्य पर की तरफ था उस पर्याय ने लक्ष्य जीव की तरफ का मुंह करा, तो जीव की तरफ मुंह करने से जीव जैसी पर्याय हुई, तो इसको कहा कि जीव से आया, जबकि जीव से नहीं आया, जीव के अवलंबन से आया। 2 चीज़ों में फर्क है ना, जीव से आया और जीव के अवलंबन से आया, दोनों बातें अलग अलग हैं कि नहीं है? अभी तो जीव को देहादी अपनी मानता है, देहादी को सबका कर्ता मानता है, अपना कर्ता मानता है। अभी जीव को ये बातें पता ही नहीं है कि यहाँ पे भेद है, भेद विज्ञान है। क्या भेद विज्ञान है? कि पर्याय का कर्ता पर्याय है और द्रव्य का कर्ता द्रव्य है। द्रव्य के षटकारक अलग हैं, पर्याय के षटकारक अलग हैं। दोनों षटकारक मैच नहीं करते आपस में। समझ में आती है बात कि मैं इन सब परिणामों को करता नहीं हूँ। जितने भी सुबह शाम तक भाव आ रहे हैं इन्हें करता मैं नहीं हूँ। इन्हें करता कौन है? इनके करता पर्याय है भैया। पर्याय को भी ना माने तो, पर्याय को ना माने तो वेदांती हो जाएगा। वेदांती होते हैं ना, तो ये क्या करता है कि भैया मैं तो सर्वाथा शुद्ध हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, और पर्याय है ही नहीं। तो यहाँ ये बात नहीं कह रहे कि पर्याय है ही नहीं। पर्याय है, लेकिन पर्याय की पर्याय है, पर्याय तेरी नहीं है। क्या कि भैया प्रमाण के विषय में कहोगे तो पर्याय मेरी ही है, मेरी गलती है। पत्नी यदि किसी से लड़े झगड़े तो किसकी पत्नी है?
कि मेरी पत्नी है, कह दो भैया छोड़ ना, मेरी पत्नी पत्नी कुछ नहीं है भैया, मैं तो मैं हूँ, जो करना हो कर लो इसका, कह दो क्या इस तरह से हैं? कहीं कोई किसी के सिर पर घड़ा गमला दे के मार दे और कहोगे भाई ले जाए इसे, जो करना कर ले, इसका जेल में जा, क्या कहोगे? नहीं भाई गलती होगी, मैं देखता हूँ, समझाता हूँ, हैं? क्यों? पत्नी तो पर है, पत्नी तो अन्य शरीर है, तेरा शरीर तो है नहीं, तो इतनी व्यवस्थाएं क्यों आई? क्योंकि भैया पत्नी तेरी है, पर्याय तेरी है, हैं? तो इसलिए कहते हैं कि पर्याय में राग है, पर्याय में देश है, इसलिए पर्याय की संभाल कर, पर्याय का ध्यान रख। लेकिन ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि तू पर्याय हो गया, तू पत्नी बन गया, ऐसा नहीं है। वहाँ पत्नी अलग है और तू बिल्कुल अलग है। भूतार्थने से कैसे जाने? भूतार्थने से ऐसे जाने, आश्रव है सो आश्रव है, बंध है सो बंध है, मोक्ष है सो मोक्ष है। आश्रव है सो जीव नहीं है, बंध है सो जीव नहीं है, और मोक्ष है तो जीव नहीं है, ऐसा जानो। व्यवहार के निषेध में ही व्यवहार का आदर है। क्या कहा आशीष जी? व्यवहार के निषेध में ही व्यवहार का आदर। वो खुद कह रहा है कि तुम्हें निषेध कर, खुद कह रहा है मैं निषेध कर, तुम्हें भूतार्थ से सम्यक की प्राप्ति होगी। यदि ये बातें ना जाने और बाकी सब काम तो करे तो सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। और ऐसा भेद ज्ञान करके अपने को निर्भर समझे, अपने को जीव देखे, अखंड शुद्ध बुद्ध एक त्रिकाल आत्मा देखे, तो सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। यह नियम है, कल चला था नियम, नियम कैसे कहते हैं? यह नियम है कि जीवादि नोतत भूतार्थ ऐसे जाने सम्यक्त हैं। तो स्वामी जी ने तो क्या करा, शुरू के 10 पन्ने पलटे और एकदम उन्होंने कहा अरे ये तो गजब का शास्त्र हाथ लग गया, इसमें तो पता नहीं क्या माल है, हैं? और ले जाए गड्ढे में बैठ गए और साल 2 साल तो गड्ढे में बैठे रहे, उसके अंदर ले आके सुबह चले जाए गड्ढे के अंदर बैठते, जिससे को देखने लगे कहाँ बैठे कौन बैठे, और गड्ढे में बैठे तो स्वाध्याय शास्त्र पढ़े हैं। ऐसा ना माल निकल गया इतना। मेरे किसे पता थी ये बातें कि इस इन बातों की लाइनों के अंदर ये बातें छिपी हुई हैं? किसे पता थी ये बातें? बताओ। सासू सब पढ़ रहे थे, इसलिए बैठे ना कि कोई डिस्टर्ब ना हो, देखे ना, कोई शोर शराबा ना, मतलब गड्ढे में अंदर जाके बैठते थे। और एक नहीं 2-3 साल तक तो ऐसे ही बैठे थे। श्वेतांबर मत में थे ना उस समय श्वेतांबर पट्टी में थे, लेकिन श्वेतांबर ने कहते कोई बात नहीं, तुम शास्त्र पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उपदेश दो। लेकिन तैयार नहीं हुए, कहना नहीं मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त ही नहीं है, ये मुँह पट्टी मुझे चाहिए ही नहीं। सारे विद्रोह हो गया, बाहर निकाल दिया, खाना नहीं दिया है, एक टाइम खाना भाई खाए, एक टाइम वो खाए, तब तो काम चला। और वहाँ रहते थे जब बिच्छू टपकते थे ऊपर से, स्टार ऑफ इंडिया में वहाँ बिच्छू टपकते थे ऊपर से, वहाँ रहते थे। जैनियों ने तो खाना भी नहीं दिया। एक वैष्णव थे, उन्होंने खाना दिया, एक दिन भाई खाए, एक दिन वे खाए, वैष्णव ने खाना दिया। जैनों ने निषेध कर दिया पूरा सारे समाज ने कि नहीं हम इसे नहीं मानेंगे। उस टाइम तो थोड़ा पता था पुण्य को आ जाएगा, वो इतनी भीड़ पीछे लग जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे मेरे साथ। उस समय थोड़ा पता था उनको। उस समय 2 भाई थे और दोनों भाई वहाँ स्टार ऑफ इंडिया में रहते थे, बिच्छू टपकते थे ऊपर से, और एक टाइम खाना, एक दिन खाना एक खाता था और एक दिन खाना एक खाता था, थोड़ा सा मिलता था एक टाइम में, सुबह टाइम में बस। और वैष्णव ने व्यवस्था करी थी, पहले तो वैष्णव जैन बना, फिर धीरे धीरे प्रभाव हुआ तो लाखों लोग, लाखों मुंह पट्टी वाले दिगंबर बन गए, जिनके आज निषेध करते हैं, जिन्हें आज कुछ नहीं समझते हैं। लाखों तो श्वेतांबर दिगंबर बना दिया, धर्म समझा के। एक आत्मा से हटने का नाम ही तो अधर्म है, एक आत्मा पे जुड़ने का नाम धर्म है। आत्मा से हटता है इसी का नाम अधर्म है भैया। उन्होंने इस बात को बहुत डंके से बजाया। व्यवहार क्या है? व्यवहार तो आत्मा का व्यवहार है, व्यवहार की भारी क्रियाओं का नाम थोड़ा ना व्यवहार है। देखो मैंने भेजा कल स्वामी जी को, थोड़ा स्वामी जी का पढ़ना भी था मेरे को, एक बार पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। लेकिन भूतार्थ नैक्ष्य की वजह से हम पर को अपना मान रहे हैं। हाँ, हम भूतार्थ से पर को अपना मान रहे हैं, पर्याय को अपना मान रहे हैं। हाँ, तो वो पर्याय को भी अपना मान रहे हैं, तो जो जीव है उसका बंध तो होता ही है ना उस पर्याय से। पर्याय में होता है ना, लेकिन द्रव्य में, ये कब का द्रव्य में होता है? पर्याय में बंध होता है बराबर। पर्याय में बंध ना माने तो मिथ्या दृष्टि, और द्रव्य में बंध मान ले तो मिथ्या दृष्टि। पर्याय में ये खेल बड़ा गजब का है भाई, जो समझ में आया ना। तो नहीं दृष्टि तो हो गई, लेकिन जब बंद होता है बंद को तो उस जीव को फिर भुगतना पड़ता है ना। वो जीव पर्याय भुगतती हैं, पर्याय का दोष पर्याय भुगतती हैं, द्रव्य नहीं भुगतता। द्रव्य तो सदाकाल ज्ञान रूप अखंड एक ज्ञायक रहता है, द्रव्य भुगतने नहीं जाता। पर्याय किसकी है? जीव की है ना। पर्याय जीव की है, बराबर बात है। तो इसी पक्ष से कहा था जीव ने भुगता, जीव ने करा, इसलिए कहा जाता है वो बात। लेकिन वहाँ पर यदि भेद ज्ञान करो तो भेद ज्ञान करने पता लगेगा वहाँ जीव ने नहीं करा, जीव ने नहीं भुगता, वहाँ पर्याय की करते पर्याय है। यदि द्रव्य पर्याय में चला जाए तो वस्तु व्यवस्था का नाश हो जाएगा।
पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं बिल्कुल ठीक है, निश्चय के से तो मानेंगे कि जीव ने करा ही नहीं, लेकिन अगर व्यवहारिकता में देखें तो जीव तो गति में भ्रमण इसलिए तो करता है, अदरवाइज सिलसिला में जाके नहीं बैठ जाएगा। आप उसके अंदर भेद ज्ञान करो। आप सुनो, देखो आप क्या समझ रहे हो, आप प्रमाण के विषय को जीव समझ रहे हो। हम गलती किसी की नहीं है, ये हमारी अनादिकाल से ऐसी कुटी पड़ी हुई है कि हम जीव को कहाँ समझते हैं, कोई किसी को जीव किसे कहते हैं। पहले बात तो जीव को समझना भारी है, फिर कहते जीव कहते किसे हैं, तो क्या कहेगा भाई संसार भ्रमण कर रहा है, एक इंद्रिय है, मागणाओं के अंदर है, 4 इंद्रियों के अंदर है, मोक्ष में है, संसार में है, ये सब है कि नहीं है। वो जो षटखंडागम ग्रंथ है ना आशीष जी, षटखंडागम ग्रंथ के अंदर 20 प्ररूपणाओं के अंदर उसका निबंध बांधा गया, उसको 20 प्ररूप बोलते हैं षटखंडागम। सबसे पहले ग्रंथ कौन सा लिखा हमारे यहाँ, षटखंडागम। उसकी 20 प्ररूपणाएं हैं, 20 प्ररूपणाओं में तो 14 तो मागणाएं हैं। सारा वर्णन किसका है उसके अंदर, जीव 1 इंद्रिय वाला है, 2 इंद्रिय वाला है, निगोद वाला है, नरक वाला है, लेश्या वाला है, 6 लेश्या वाला है, परिणाम वाला है, भाव वाला है, गतियों वाला है, कर्म वाला है, नो कर्म वाला है, सारा वर्णन चल रहा है। वो षटखंडागम लिखा गया, भोड़ा ग्रंथ है षटखंडागम, 6 खंड हैं उसके षटखंडागम के। और टीका जो वीरसेन स्वामी ने करी, 14 पद कितने भागे, 14 भागे हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है वो, इतना बड़ा। और सारे के अंदर किसका वर्णन है, उसके अंदर सारा पर्यायों का वर्णन है, पूरा का पूरा 100%। जो जितना चरणन योग है पूरा का पूरा पर्याय का वर्णन है, और जितना प्रथमन योग है सबके अंदर पर्याय दृष्टि से वर्णन है पूरे के अंदर। ये तो आचार्य कुंद देव अगर ना आते तो जीव को पता नहीं लगता कि वास्तविक धर्म कहते किसे हैं, वो पर्यायों में धर्म मान रहा होता। उन्होंने 2 भाग करे उसके, 2 भाग करे नहीं, 2 भाग थे इसलिए 2 भाग बताए। कौन से 2 भाग बताए कि ये जितना भी प्रथमन योग, कर्णन योग, चरणन योग है, पर्याय का धर्म है भैया, द्रव्य का धर्म नहीं है। द्रव्य का धर्म क्या है, द्रव्य का धर्म एक रूप कूटस्थ रहना है। तू ऐसा जान तो समदर्शन होगा। अब वो जब पढ़ेगा ना प्रथमन योग को, तो पर्यायों के साथ पढ़ेगा तो कहेगा हाँ ठीक बात है, बिल्कुल पर्याय की अपेक्षा ऐसे ही है, असद्भुत न्याय की अपेक्षा ऐसे ही है, सद्भुत न्याय की अपेक्षा ऐसे ही है। हाथी पैर की अपेक्षा खंबे जैसा है, बिल्कुल ठीक बात है। हाथी सूंड की अपेक्षा से वैसा झाड़ू जैसा है, पूंछ की अपेक्षा से, और सूंड की अपेक्षा से रस्सी जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू अनेकांत प्रमाण की वस्तु नहीं जानता, अनेकांत नहीं जानता, और एक नए को पकड़ कर लड़ता है, झगड़ता है, ये जी हाँ दिक्कत है। अनेकांत समझे दिक्कत नहीं है। अब या तो निश्चयभाषी हो जाएगा या व्यवहारभाषी हो जाएगा। निश्चयभाषी क्या हो जाएगा, भाई मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता, मैं नहीं करता, मेरा कुछ नहीं है, बस जो करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं, निश्चयभाषी हो जाएगा। निश्चयभाषी नहीं होना, निश्चय का अभ्यासी होना है। निश्चयभाष में और निश्चय अभ्यास में फर्क है। निश्चय के अभ्यास में विवेक है, निश्चय के अभ्यास में अपने व्यवहार का पूरा विवेक है, अविवेक ही नहीं है। पागल की थोड़ा ना है कि पागल हो गया, कि कुछ भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कैसे भी देख रहा है, ऐसे थोड़ा ना हो जाता है। विवेक है, लेकिन उसको अपना नहीं मानता, ये बात बराबर है। अपने को तो शुद्ध बुद्ध एक त्रिकाल अखंड आत्मा ही जानता मानता है, अपने को ऐसे नहीं मानता। बड़ा देखो विवेक का मार्ग है, और कोई भोबड़ी गणित नहीं है ये भोबड़ा, कि भोबड़ा गणित समझा दिया और हमारे समझ में आ रहा हो। ये बहुत सिंपल गणित है, 2 और 2 4 भी करने भारी हैं, और ये बहुत आसान है। लेकिन जीव के मोह के कारण ये बात समझ में नहीं आ रही। मोह का जो भार बैठा हुआ है ना, अब किसी का आदमी तैर रहा हो और उसके पैर में पत्थर बांध दो, तो तैर पाएगा वो? नहीं। क्यों नहीं तैर पाएगा? क्योंकि उसका भार लग गया उसके साथ में। अब भार लगते वो तैर नहीं पाएगा। इसी तरह इसको मोह का भार है। यदि मोह का भार हटा दो, अज्ञानता का भार हटा दो, इसके जो पर्याय दृष्टि की भार पड़ा हुआ है ना, इसको करता अपने का भार पड़ा हुआ है, उसको हटा दो, तो जीव तो हल्का है भाई, ऊर्ध्वगम स्वभावी है जीव। कैसा है जीव? ऊर्ध्वगम स्वभावी। यदि कर्मों का भार ना हो तो सीधे सिला चला जाए, सीधे बन जाए। ये तो कर्मों के भार से जीव संसार में घूमता है चारों तरफ। पढ़ो जी, आशीष जी पढ़ो इसको, देखो बहुत बढ़िया स्वामी जी स्वाध्याय है, 1 पेज का बहुत बढ़िया स्वाध्याय है गाथा के बारे में, पढ़ो। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद होती है, इसके भान पूर्वक इसमें विशेष दीनता क्रमंता होने पर जो प्रचुर आनंद का वेदन होता है, वही चारित्र दशा है। सम्यक दर्शन पूर्वक विवेक विशेष स्थिरता वह चारित्र है। सम्यक दर्शन न हो और सीधा व्रत लेकर बैठ जाए, यह सब तो एक के बिना बिंदी जैसा है। हाँ, सम्यक दर्शन तो है नहीं,
और व्रत लेके बैठ जाए, अपने को व्रती मान ले, त्यागी मान ले, तो भैया तो ये तो कुछ समय दर्शन नहीं हुआ ना, ये तो उल्टा मिथ्या दर्शन तरफ पुष्ट हो गया। आत्मा कैसा है? आत्मा आनंद मूर्ति है, और आनंद मूर्ति का जब भान होता है, रमणता होती है, वेदन होता है, तो वो चारित्र है। कोई व्रत पालने चारित्र नहीं है, आनंद आनंद की दशा चारित्र है भैया। हैं? चलो पढ़ो, बहुत बढ़िया पकड़ा है इसको स्वामी जी का। इन नौ तत्वों को भूतार्थ में से जानना सम्यक दर्शन ही है, यह नियम है। जो नौ तत्व हैं उनमें तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा चैतन्य हीरा विराजमान है। हाँ, जैसे हीरा के अनेक पासा हैं, उसी प्रकार इस चैतन्य हीरा के गुण रूप पासा है। यह अनंत पासा गुण स्वयं परिपूर्ण है तथा वस्तु में अभेद एक रूप पड़े हैं। ऐसी अनंत गुण मंडित अभेद एक रूप जो रूपात्मा उसे भूतार्थ में से जानना, यह नियम से समय दर्शन है। यहाँ शुद्ध ने भूतार्थ कहा है अथवा त्रिकाली वस्तु ही शुद्ध ने है। यह बात 11वीं गाथा में आ गई है। राई की ओट में ना पहाड़ छिपा हुआ है, सही बात तो ये है। राई की ओट में पूरा पहाड़ दब गया। खुद कहे चैतन्य हीरा है, कैसा अनंत गुणों का खान समुद्र, तेरी उपमा जगत के अंदर नहीं है। तू ऐसा शुद्ध बुद्ध अनंत गुणों का भंडार, एक अखंड गायक, तेरी महिमा कहने में भगवान भी समर्थ नहीं है, इतना महिमावान तू। और एक समय की पर्याय जो विकारी पर्याय हैं उसको अपना मान करके चैतन्य हीरे की अपनी विराधना कर देता है, चैतन्य हीरे को भूल जाता है। ये कहते हैं भैया तू चैतन्य हीरे को देख अपने, तो सब बातें समझ में आ जाएंगी, जितनी बातें हैं तो सब स्पष्ट हो जाएगा तेरे को। भूतार देने से जान भाई। पढ़ो अगला पैरा। आहा, जिसको जानने से जन्म मरण का अंत आ जाए, पूर्ण अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो अथवा मुक्ति हो, वह कार्य होगा। बापू, यह तो पूर्ण स्वरूप है जिसमें न राग न भेद है, न पर्याय का प्रवेश है। ऐसी जलहल चैतन्य ज्योति स्वरूप अभेद एक रूप गायक वस्तु की दृष्टि करना सम्यक दर्शन है। यह निश्चय है, यह तो मुद्दे की मूल रकम की बात है। आनंद आया था स्वामी जी का स्वाध्याय शुरू हो, एकदम ऐसा आनंद आया था, मजा आया था कि असली बात तो स्वामी बताएं भाई। स्वामी के अलावा माल कहाँ मिले? जिसको जानते ही जन्म मरण का अंत आ जाए। क्यों? कि जन्म मरण उसके अंदर है ही नहीं। जन्म मरण का अंत आ जाए, पूर्ण अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए जीव की। जिसके कारण से मुक्ति हो, कारण कैसा होगा, कितना अपूर्व होगा, कितना आनंदित होगा वो कारण। वो तू है भैया, कहीं और से बाहर से नहीं आना। तू स्वयं अनंत आनंद का नाथ है, तू स्वयं भगवान स्वरूप है। कहीं भगवान नया बनना नहीं है, तू बना बनाया भगवान है। स्वामी जी के पास आए थे, कहते बहुत विरोध कर रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं लोग। तो वे कहते थे भैया भूलेला भगवान छे। उन्होंने एक बात कह रखी थी, भूलेला भगवान छे, पर है तो भगवान छा। स्वामी जी की बात बड़ी फेमस है, जो कोई भी विरोधी आए, कोई कुछ बात कहे, है तो भैया भगवान है ना, कोई पामर थोड़ा ना है। भूलेला है, एक समय की पर्याय में भूलेला भगवान है। अपने भगवान जिस क्षण मान लेगा, भगवान तो बना बनाया है, भगवान को नया थोड़ा ना बनना है। पूर्ण स्वरूप है, न राग है, न भेद है, न पर्याय है। कौन है ऐसा? ऐसा मैं जल हल चैतन्य ज्योति अभेद एक गायक वस्तु, उसकी दृष्टि करना सम्य दर्शन है। यह नियम है, निश्चय है, यह मुद्दे की मूल रकम की बात है। पढ़ो जी आगे, अगला पैरा पढ़ो, बहुत सुंदर। ग्राहक का हिसाब करते हैं, तब कहते हैं रकम का ब्याज तो दिया, परंतु मूल रकम तो लाओ। इसी तरह अनादि से पुण्य की क्रिया कर करके मर गया, परंतु मूल रकम क्या है यह तो देख। मूल मुद्दा की रकम तो चैतन्य ज्योति पूर्ण ज्ञान घन नव तत्व में पर्याय के रूप में परिणमित होता है। होता हुआ दिखाई देने पर भी जो ज्ञायक बने एक रूप है वह है। जैसा इसका पूर्ण सत्स्वरूप है, वैसी ही इसकी प्रतीति हुई, उसे सम्यक दर्शन कहा। भाई धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बिना लाखों करोड़ों का दान करे
मंदिर बनावे या उपवास करके मुक्ति पाए, तो भी यह सब निस्तार है। तो क्या यह सब नहीं करना है? कौन मंदिर आदि सब अपने अपने कारण से होते हैं, शुभ भाव के कारण से नहीं। परंतु यह शुभ भाव आते हैं, होते हैं, यद्यपि ये शुभ भाव धर्म नहीं है, यह तो संसार है। पुण्य स्वयं रगड़ाने वाला है, इससे रगड़ना कैसे मिटे? यह पुण्य भाव शुभ भाव है, संसार है। ग्राहक से हिसाब लगाया, मूल भूल गया, ब्याज की ब्याज हिसाब लगाया जा रहा है, और ब्याज लिए जाए और मूल का पता नहीं है। अब प्रॉपर्टी किराए पे दी किसी ने, अब किराया तो आए, अब प्रॉपर्टी कब्जा बैठा हो, प्रॉपर्टी फ्री नहीं करता, छोड़ता नहीं है, तो तेरा भैया मूल मर गया। अब तो किराए में ब्याज में खुश हो रहा, तेरा मूल का तो पता कर, तेरा मूल का क्या होगा? मूल का पता नहीं है। अरे भैया मूल रकम लाओ। मूल रकम क्या है? कि तो चैतन्य धातु है, ये मूल रकम है। ये नव तत्व हैं, जो 7 तत्व हैं, 7 9 पदार्थ हैं, ये ब्याज है, ये किराया है। अब तो किराए को सबको मूल भूल गया अपने। तेरा मूल क्या है भैया? तेरा मूल निश्चय शुद्ध बुद्ध एक अखंड आत्मा है, तुझे उसकी पता नहीं है भैया। उसकी याद दिलाने को दे बैठे। मैं मागड़ाओं में हूँ, मैं जीव समास में हूँ, मैं गुण स्थानों के अंदर हूँ। गुण स्थान के अंदर है ना, चौथा गुण स्थान है, 5वां है, 6ठा है। गुण स्थान कहने पर ये कहा था गुण स्थानातीत है। याद है वो अजय? नहीं याद है? कहाँ दिमाग है? जीव के बारे में क्या कहता है? जीव गुणस्थानातीत है। जीव गुणस्थान में है, गुणस्थानातीत है। चौथे गुणस्थान में वो प्रवेश करता है जो जीव गुणस्थानातीत देखता है। गाथा है ना, द्रव्य संग्रह में गाथा पढ़ी थी ना, कौन सी गाथा थी वो? 13 नंबर की, 14 नंबर की गाथा पढ़ी थी ना, कौन सी? 1 मिनट सामने है। मगण गुण ठाणे ही ये 14सी अवंतित शुद्धणया विण्णेया संसारी सवे शुद्धाहु शुद्धणया। मागण स्थान है, गुण स्थान है, जीव समास हैं, सब कितने हैं? 14 हैं। लेकिन इन सब मागण स्थान, गुण स्थान, जीव समास से परे वो जीव है, जीव की बात चल रही है। तो जीव गुण स्थान के अंदर नहीं है क्या? जीव गुण स्थानों के अंदर होने पर भी गुण स्थानों से पार है। तो गुण स्थान के अंदर कौन है? कि 7 तत्व, 9 पदार्थ, मागणा, ये पर्यायों के अंदर हैं, उस जीव के अंदर नहीं है। वो शुद्ध जीव तो बिल्कुल अलग बैठा है। मूल रकम तो सुरक्षित है। अब एफडी कराते हो बैंक के अंदर तो ब्याज आता है, तो जैसे ब्याज आता है, मूल रकम कितनी है? उतनी की उतनी है कि घट गई? नहीं, उतनी है। मूल रकम उतनी सुरक्षित है बिल्कुल, पूरी की पूरी। तो ब्याज कितना खा जाए इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये मूल रकम सुरक्षित रहनी चाहिए। ये मूल रकम क्या है? कि चैतन्य धातु मूल रकम है। उस पर ब्याज क्या है? कि 7 तत्व, 9 पदार्थ, 14 मागणा, गुणस्थान, ये सब ब्याज हैं। कहते हैं मूल रकम तो लाओ। इस तरह अनादि काल से पुण्य की क्रिया कर करके मर गया भैया। लेकिन मूल मुद्दे की बात क्या है? कि तो चैतन्य ज्योति है, पूर्ण ज्ञान घन है, नव तत्वरूप परिणाम में नहीं होता। ये गायक रूप है, एक रूप है। यह मूल मुद्दे की बात है। इस मूल मुद्दे की बात को देखता नहीं है और अपने को पर्याय में मानता है। जैसा उसका पूर्ण सत्स्वरूप है वैसी उसकी प्रतीति हुई, वो सम्य दर्शन है। धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बिना मंदिर बनवावे, दान दे, उपवास करे, मर जाए तो उससे धर्म नहीं होता। ये नियम है। धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। तो क्या करे? इसको सब ना करे कि तू करने वाला है कौन? पहले तो ये बता। ना करें, ना करें, तुरंत ना पाड़ता है। तो तू करने वाला है कौन भाई? तू करने वाला नहीं है, इसलिए पुण्य रगड़ाने वाला है। यह पुण्य भाव है, शुभ भाव है, इसलिए शुभ भाव के अंदर रगड़ना नहीं, अपने को चैतन्य स्वरूप जानना। अगला पेज खोलता हूँ, बटू जाओ। 1 सेकंड। ये समय सार का कौन सा पढ़ रहे हो आप? ये जो गाथा चल रही है ना, इसी की टीका का स्वाध्याय है। ये कहाँ पे है? शास्त्र तो नहीं है सब। ये प्रवचन रत्नाकर है ना, शास्त्र है ना प्रवचन रत्नाकर, उसके अंदर है। ये स्वामी जी के प्रवचन है ना इस पर। हाँ, स्वामी जी के प्रवचन है प्रवचन रत्नाकर के अंदर। 1 सेकंड, 1 मिनट चला रहा हूँ यार। व्हाट्सएप पे जा रहा है। 1 सेकंड जरूर।
हमारी ये कहीं भी टिकने नहीं देते, कभी निश्चय में आ जाते हैं, कभी जब ये मोह का पर्दा हटेगा सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। निश्चय क्या, पर्याय क्या, पर्याय के अंदर राग क्या, पर्याय के समय क्यों, द्रव्य त्रिकाल क्यों, सब समझ में आ जाएगा। ये सब मोह समझ नहीं देता बस ये बात सारी। और जब मोह हटेगा, मोह समझने नहीं देता, वो बात सही है। मोह का पर्दा भी तो तब ये देगा जब ये समझ में आएगा। हाँ, ये धीरे धीरे समझते रहोगे। हम भी बहुत कंफ्यूज थे, बहुत कंफ्यूज थे। बात होनी है समझ में आने, बात ये है कि हम घूमते बहुत जल्दी हैं, कभी निश्चय में, कभी व्यवहार में, कभी इधर कूद गए, कभी उधर कूद गए। अब बीच में कब अटकेंगे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो अटकेंगे ऐसा, और इन्हीं बातों से अटकेंगे, समझ में आएगा यार। इन्हीं सुनते सुनते समझ में आएगा, बिना सुने तो समझ में आएगा नहीं। अभी का निश्चय है, निश्चय में जो भी पर्याय है वो सब निश्चय है, निश्चित है। जब कोई भी पर्याय निश्चित है तो हम कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। हम केवल जान रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे। पर्याय में सब काम हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? ये पर्याय में काम नहीं हो रहा कुछ भी। एक तो पर्याय में जो काम हो रहा है वो हो रहा है, बस हमारे उसमें हम उसके आदि हैं। बिल्कुल सही बात है, वो कर्मबद्ध है, वो हो रहा है जो हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। हम तो शुद्ध चैतन्य ज्योति हैं, बाकी ये परिणाम होने ना होने वाले स्वयं हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, स्वयं ही चल रहा है सारा काम। तो फिर टेंशन क्यों पा रहे हैं? कुछ भी टेंशन नहीं पालो, इसलिए तो कह रहे हैं स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। चलो जी, पढ़ो आज जी, तो पढ़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये सारी बात कह दी, फिर उसके बाद कहना नहीं अब तुम पढ़ो। भाई, जब तक व्यवहार निश्चय न्याय का खेल नहीं समझोगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। निश्चय न्याय का भेद नहीं समझो तो बात समझ में नहीं आएगी। बच्चे से कहा पढ़ता नहीं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अब पढ़ने बैठ गया, उसे लक्ष्य ही नहीं है, मुझे करना क्या है, तो लक्ष्य समझाते हैं कि भैया लक्ष्य भी तेरा निर्धारित कर, ऐसे नहीं खाली पढ़ाई कर, साथ में लक्ष्य है। सब बातें जैसा जिस स्थिति में होता है वैसे समझ में खुद आता चला जाता है। नहीं वो बात ठीक है, ज़्यादा जैसे जब कुछ चीज़ निश्चित है और निश्चित है उसको बदल नहीं सकते हैं, तो फिर उसमें फिर इतना सब कुछ टेंशन लेने की जरूरत क्या है? नहीं, उपदेश शैली है, उपदेश देते हैं केवल उस चीज़ के लिए कि भैया ऐसा कर, ऐसा, जैसे लोग में उपदेश देते हैं तो उपदेश देते हैं केवल, लेकिन जीव कर सकता हो ऐसा नहीं। पढ़ो जी इसका अगला 190 पेज पे। देश भी तो मैच नहीं कर रहे ना। करेगा मैच, करेगा, सुनते रहो, करेगा मैच, यही मैच करेगा। अरे कहाँ चला गया, ये छेड़ते इसको ना एकदम से, पता नहीं क्या हो जाता है। पढ़ो जी इसको, कौन पढ़ता है? पढ़ो भाई। जिसका स्वरूप केवली भी पूरा नहीं कह सके, ऐसा तू कौन है, कैसा है भाई। यह वाणी तो जड़ है, यह चेतन का स्वरूप जितना कह सकती है। यह अरूपी चैतन्य घन भगवान वाणी में कितना आवे, मात्र इशारा संकेत आता है भाई। जहाँ पूर्ण ज्ञान धन शब्द प्रयोग करके आचार्यों ने एक एक गुण पूर्ण है और ऐसे ऐसे अनंत गुणों का एक रूप पूर्ण ज्ञान धन प्रभु आत्मा है ऐसा दर्शाया है। इसे ज्ञान से लेकर वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ये बनाकर प्रतीत करना यह सम्यक दर्शन है। यह धर्म का मूल है। जैसे मूल बिना डाली पत्ते एवं फल आदि नहीं होते, उसी प्रकार सम्यक दर्शन मूल बिना चारित्र या व्रत तप आदि नहीं होते। हाँ भाई, ये मिथ्या दर्शनी पर्याय के अंदर है। शुद्ध जीव तो वहाँ भी अखंडी है। जय तेरा स्वरूप केवल भगवान की वाणी में पूरा नहीं आ सका, क्यों, कैसे आ जाएगा? वाणी जड़ है, पुद्गल की है, क्रम से आती है, तेरा स्वरूप कैसे कह सकती है? और आत्मा मूर्ति कैसा है, चैतन्य घन है, मात्र इशारा कर सकते हैं, मात्र समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। देखना तो अनंत गुणों का धाम तुझे ही पड़ेगा भाई। जितने सिद्ध गति में बैठे अपने अनंत गुणों के धाम को देख के बैठ रहे, और जितने नीचे संसार में घूम रहे अपने अनंत गुणों के धाम को नहीं देख रहे, इतने नीचे घूम रहे हैं। जिसने अपने अनंत गुणों का धाम देख लिया वो मोक्ष पहुंच गया। यहाँ पूर्ण ज्ञान घन शब्द प्रयोग करके आचार्यों ने एक एक गुण पूर्ण है, अनंत गुणों का एक रूप पूर्ण ज्ञान प्रभु आत्मा दर्शाया है। ऐसे ज्ञान से लेकर वर्तमान ज्ञान की पर्याय में गे बनाकर प्रतीति करना। वर्तमान गे की पर्याय में क्या प्रतीति हो रही है? पर की, उस स्वयं की प्रतीति करना, स्वयं का अवलंबन करना, उस पर्याय में स्वयं को देखना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, धर्म का मूल है। देखो मुनिराजों के दो गुण होते हैं, एक तो होते हैं 28 मूल गुण होते हैं, मूल गुण बना मूल गुण, एक उत्तर गुण होते हैं। दो चीज़ें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो मूल गुण क्या होते हैं?
कि ये तो मूल गुण तो जरूर ही होंगे, मूल गुण तो जरूर, और उत्तर गुण हो या ना हो, दोनों तरह से काम चल सकता है। उत्तर आपने सुना होगा आतापन योग, सुना किसी ने नहीं सुना? आतापन योग नहीं सुना? आतापन योग क्या होता है कि मुनिराज जो है पर्वत पे जाकर तपस्या करते हैं, सर्दियों में समुद्र किनारे जाकर तपस्या करते, नदी किनारे जाकर तपस्या करते हैं, बरसात के अंदर जो है पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, वो आतापन योग है। लेकिन मूल गुण नहीं है मुनिराज का, वो उत्तर गुण है। मूल गुण तो 28 हैं। अब कोई मूल गुण तो ना पाले और उत्तर गुण को पाले, मूल गुण को तो नास्ती कर दे और उत्तर गुण को पाल ले, तो कहते हैं तेरे मूल गुण का भी घात हो गया। ये ऐसे ही है, किसी की उंगली कटती हो तो उंगली तो ना कटाए, गर्दन कटा दे अपनी। उंगली कट जाएगी तो चल जाएगा जीवन, गर्दन कट जाएगी और उंगली साबुत हुई तो जीवन कैसे चलेगा भाई तेरा? ले मूल गुण की सुरक्षा, मूल बात की सुरक्षा, मूल रकम की सुरक्षा, मूल संपत्ति की सुरक्षा, वो बहुत जरूरी है। एक गाय होती है, शैलवाल गाय होती है, शैलवाल गाय होती है, उसकी जो पूंछ होती है ना बहुत सुंदर होती है। उसकी पूंछ इतनी सुंदर होती है, मतलब उसके धागे जो होते हैं ना पूंछ के अंदर, वो बहुत सुंदर होते हैं। तो होता क्या है, उस गाय के पीछे कोई सिंह भागता है, तो जब सिंह भागता है तो गाय भागती है, तो गाय भागते उसकी पूंछ जो है ना वो झाड़ियों में अटक जाती है। कहाँ अटक जाती है उसकी पूंछ? झाड़ियों के अंदर। तो उसे अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। शैलवाल गाय के नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, आशीष जी को पता होगा मेरे ख्याल से। पता है आशीष जी को दिमाग में? नहीं भाई, एक गाय होती है शैलवाल गाय, कौन सी होती है? तो होता क्या है, उसकी पूंछ जो है ना वो झाड़ियों में अटक जाती है, उसे पूंछ से प्रेम होता है और वो उस पूंछ को खींच के भाग जाए तो बच जाए, लेकिन पूंछ का बाल टूट ना जाए इस लालच में वहीं खड़ी रहती है? और होता क्या है, ना पूंछ बचती ना वो बचती, क्योंकि शेर आ जाता है उसको खा जाता है। किस लालच के अंदर? केवल पूंछ के लालच के चक्कर में। इसलिए मूल का तो घात करे हैं और उत्तर को चाहे, उत्तर को सुरक्षा। तो भैया ऐसा नहीं होता, व्रत नियम संयम बाद में होंगे, पहले तो मूल तो बचा ले। तेरा मूल ही छेद हो रहा है, तेरा मूल का घात हो रहा है, तू अपने उत्तर गुणों की सुरक्षा कैसे करेगा? इसलिए कहते हैं भैया तू सबसे पहले क्या कर, मैं आत्मा हूं ये निर्णय कर, उसके बाद नियम होंगे, व्रत होंगे, तप होंगे। इनके बिना नियम व्रत तप होते ही नहीं है। ऐसा है। सम्यक दर्शन क्या है? मूल के बिना चारित्र व्रत तप आदि होते ही नहीं है। मूल जड़ ना हो तो पत्ते फल फूल होंगे क्या? कहाँ से आएंगे? जब मूली काट दोगे उसका, जड़ ही नहीं होगी तो कहाँ से आएंगे? तो जड़ क्या है? जड़ यहाँ पर अपने को आत्मा देखना जड़ है, उसके बाद व्रत के नियम के तप के पत्ते फूल फल सब होंगे उसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब नकली लगाए और कागज के पूरे फूल में महक सूंघे तो उससे तो बात बनती नहीं है भाई। पढ़ो जी अगला पैरा। जीवादि नवतत्व भूतार्थ न से जाने गए सम्यक दर्शन ही है यह नियम कहा। वस्तु स्थिति का यह नियम है। अब उसका कारण समझाते हुए कहते हैं कि तीर व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति करने के लिए भूतार्थ में जीव अजीव आदि नौ तत्व कहे गए हैं, वे इस प्रकार हैं। हाँ, जीव को जानना, जीव तत्व को जानना कैसे जानना? भूतार्थ ने से जानना। भूतार्थ ने से जानना मतलब कि मेरे नहीं है ऐसा जानना। ये सात तत्व नौ पदार्थ वस्तु स्थिति का नियम है, उसे समझाते हुए कहते हैं कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ ने से जीव कहे हैं। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति माने यदि जीव इनको अपना नहीं मानेगा, इसको अपना नहीं कहेंगे तो जीव क्या करेगा? स्वच्छंद हो जाएगा, मलेच्छ हो जाएगा, क्रियाएं भूल जाएगा। उस व्यवहार धर्म की स्थापना करने के लिए ये नव तत्व जीव के कहे जाते हैं। समझ में आया भाई? क्यों कहे? व्यवहार से कहे? नहीं हमारी मेरी तो क्या सही है, ये बात सही है। नहीं आ रहा था भैया, मना कर दो कि समझ में नहीं आ रहा है। जबरदस्ती आकर करने का फायदा है। बात ही घुमा के कह रहे हो इतनी। कभी जीव को अलग बोलते हो, कभी जीव को करते हो ये पर्याय में लिप्त है, पर्याय के साथ रहेगा, ये समझ नहीं आती बातें। हाँ, ये कैसे ऐसे हो जाएगा? नहीं। और इसी कारण पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। यही कारण है कि घुमा के रखा हुआ है। पंचम काल में मोक्ष इस कारण नहीं होता, ऐसा नहीं है। पंचम काल में मोक्ष मोह के कारण नहीं होता। मोह इतना, बात तो सीधी सरल है, बात को घुमावदार नहीं है। अब हमारे घर में कोई हमें पापा कह दे, बेटा कह दे, तो हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है।
सीधी सरल बात है, जीव अलग पुद्गल अलग, जीव की पर्याय अलग पुद्गल की अलग। बराबर। आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं नहीं, जीव की जो पर्याय है वो पुद्गल से अटैच है और पुद्गल की पर्याय जीव से अटैच है। ये क्या मतलब है? यही तो समझा रहे निमित्त हो। नैमित्तिक संबंध है, वहां पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। एक कर्ता कर्म संबंध होता है, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। वहां पर निमित्त नैमित्तिक संबंध आ रहे हैं। नहीं, संबंध को क्लियर कट करो ना। फिर उसके बाद आप जीव वगैरह नहीं, जीव तो स्वच्छंद है। आप कह रहे हो जीव स्वच्छंद नहीं हो सकता, कोई जीव तो स्वच्छंद है। मैं आपको ना नए चक्र की किताब जाके बैठेगा। मैं आपको नए चक्र की किताब भेजूंगा। नए चक्र की किताब पढ़ना, वो सब स्पष्ट हो जाएगा। नए चक्र पढ़ो पहले आप, इसका मतलब यही क्वेश्चन। अब नए चक्कर में घुमाओगे, नहीं, घुमाएंगे नहीं। चीज को अपेक्षा में घुमा दिया। नए चक्र घुमाने का रास्ता नहीं। मान नए लो इस अपेक्षा से ही है, मान लो सुनते अब नहीं। इस अपेक्षा से मान लो नवीन भाई जो है वो सीए हैं, और एक अपेक्षा से मान लो नवीन भाई जो है हमें पढ़ा रहे हैं। अब अपेक्षा में घुमाते रहो, नवीन भाई तो नवीन भाई हैं, वो तो नहीं बदले। समझ अपेक्षा में बदल गए। सुनते नहीं। देखो क्या है, रस्सी की गांठ हिलत जाती है ना, तो सुलझाते हैं उसको। तो सुलझाने का नाम नए है। ये इलझी हुई गांठ है। अब तक तो पता ही नहीं था कि ये कुछ बातें भी होती हैं। आज तो पता लगा ये बातें भी ऐसी बातें होती हैं। कहाँ पता था ना तीन बातों का व्यवहार। अब मैं बात करूं, नवीन भाई जो है, आप अपनी भी बात करो। नवीन भाई व्यवहारिक अपेक्षा से देखो तो परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे हैं। मैं समझ गया क्वेश्चन आपका, अब ज़्यादा लंबा ना करके उसको मैं समझ गया बात आपकी। हाँ, तो ये सब चीजें तो घुमाने वाली बात होगी ना। नहीं, घुमाने वाली बात है, सुलझाने वाली बात है। समझ में आएंगी आपको बात अभी। जीव का कल्याण कैसे होगा ये समझ नहीं आ रही। होगा ही नहीं, बातों से होगा। पढ़ो जी, अगला पहले पढ़ो। वे इस प्रकार है, कहाँ से समझ दर्शन आएगा? नहीं आएगा, आएगा यहीं से। हम भी ऐसे कंफ्यूज थे। पढ़ो जी, पढ़ो, अगला पहले पढ़ो आज जी। तो सम्यक दर्शन तो होना चाहिए ना। सम्य दर्शन भी होगा, अपने काल में होगा। एक समय की चीज की क्रिया जहाँ जीव है, अजीव का जो ज्ञान होता है उसे यहाँ अजीव कहा है। दया, दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति आदि का भाव पुण्य भाव है। हिंसा, लूट, चोरी, खुशी, भोग तथा कमाने आदि का भाव पाप भाव है। ये पुण्य और पाप दोनों भाव आश्रम हैं। आ अर्थात मर्यादा से तथा श्रवणा अर्थात आना। मर्यादा से कर्मों का आना आश्रव है। जैसे नाव में छेद हो तो इसके द्वारा पानी अंदर आता है, उसी प्रकार आत्मा में पुण्य पाप के भाव होते हैं। इसके संबंध में नए कर्मों का आवरण आता है, वह आश्रव है। आत्मा शुद्ध स्वरूप से पूर्ण है। संवर पूर्वक अशुद्धता का गिरना, कर्मों का गलना और शुद्धता का बढ़ना, यह तीनों निद्रा हैं। दया, दान आदि के विकल्पों में अटकना बंद है। वस्तु ज्ञायक स्वरूप अबंध है। उसमें पूर्ण स्थिरता होने पर पूर्ण निर्मल दशा, पूर्ण शुद्धता, पूर्ण वितरागता प्रकट हुई, उसका नाम मोक्ष है। ऐसा जैसा पूर्णानंद स्वरूप है वैसा पूर्णानंद प्रकट हो जाना मोक्ष है। वो जीव के पर्यायों को देखकर क्या लगता है कि जीव ऐसा ही है, भ्रम रहा है, भटक रहा है, मुक्त जा रहा है, संसार में है। वहाँ एक शुद्ध स्वरूप पर उसकी दृष्टि करना कि वास्तव में जीव के अंदर ही 9 पदार्थ भिन्न हैं और जीव भिन्न हैं, ऐसी दृष्टि करना, भूतार्थ नय से 9 पदार्थों को जानना है। पढ़ो अगला पैरा। नहीं, इसमें आखिरी लाइन में क्या लिखा है देखो ना। उसमें पूर्ण स्थिरता होने पर पूर्ण निर्मल दशा, पूर्ण शुद्धता, पूर्ण वितरागता प्रकट हुई, इसका नाम मोक्ष है। हाँ। जैसे पूर्णानंद स्वरूप है वैसा पूर्णानंद प्रकट हो जाना मोक्ष है। हाँ। अब यहाँ देखो ना, यहाँ तो वही बात आ रही है। पूर्णानंद स्वरूप है वैसा प्रकट हो गया, जैसा था वैसा प्रकट हुआ। जैसा सोना खान में था वैसा ही सोना सुनाई दुकान में चला गया, इसका नाम मोक्ष है। सोने में फर्क नहीं आया। सोना तो जैसा था वैसा का वैसा ही, अशुद्धता हटी है मात्र उसकी ऊपर की। सोना तो उतना का उतना और वैसा का वैसा ही है। ऐसे ही शुद्ध जीव तो उतना का उतना, वैसा का वैसा ही है। जीव का बंध तो राग की वजह से, उसने अगर अपने पर को राग पर से राग कर लिया तभी तो बंद हुआ। अब पर को भी मिक्स कर रहे हो और राग को नहीं भी नहीं, mix कर रहे हो। आप कंफ्यूज हो द्रव्य पर्याय के उसके भेद के अंदर। मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा अपने में, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लिखा है उसमें ये गोलमाल क्यों हो रहा है। पर्यायों की अपेक्षा समझोगे, पर्यायों को समझ में आ जाएगी सारी बातें, और द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य को समझो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कहीं कोई भेद नहीं पड़ेगा। आप वो मिला के जब बात समझते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। पढ़ो अगला पैरा। किसी को ऐसा लगे कि यह सब क्या है तो कहते हैं कि बापू
यह सब नया नहीं है। तुझे नया लगता है क्योंकि यह कभी तुमने सुना नहीं है। यह तो घर की ही बात, परंतु इसने आज तक पर घर की ही मानी है। सांसारिक बातों में चतुराई प्राप्त की है, परंतु अरे खेद है कि तू कौन है और कैसा है, यह तुझे खबर नहीं। हाँ, कितनी बढ़िया बात उन्होंने कह दी सही में। ये तेरे घर की बात है भाई, किसी और की बात तो है नहीं, है तेरी अपनी बात चल रही है। ये अखंड द्रव्य कौन है, तो खुद ही तो है, कहीं और पड़ोस की बात थोड़ा चल रही है। लेकिन इसने आज तक बात सुनी नहीं, संसार की बातें बहुत सुनी, बहुत चतुराई प्राप्त की, लेकिन खेद है कि तूने अपने को आज तक जाना नहीं है, तुझे अपनी आज तक खबर लगी नहीं है। स्वामी का स्वाध्याय आज हमने पढ़ा थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। मतलब स्वामी जी को ना पढ़े ना तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। स्वामी जी को पढ़ो भैया स्वाध्याय, तो बहुत सुंदर स्वाध्याय स्वामी जी का है। तो यहाँ पर जो हमारी बात चल रही थी शास्त्र के अंदर, ये बड़ा खोल देता हूँ। इसमें भाई जीवादि नव तत्व भूतार्थ नैसे जाने समदर्शन है, यह नियम है, क्योंकि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नैसे कहा जाता है। ऐसे नव तत्व जिसके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध निर्जरा बंध संवरण निर्जरा बंध और मोक्ष हैं, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले, उसमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नय रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है वह आत्मख्याति है, वह प्राप्त होती है। शुद्ध नय से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, इस हेतु यह नियम कहा है। और भेद में अटकने से भेद रूप उत्पत्ति होती है। देखो क्या है, षटकारक होते हैं, पढ़े किसी ने नहीं पढ़े षटकारक, किसी को याद है षटकारक? कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण, याद आए नहीं आए? ये संस्कृत में पढ़ ले, करता है करण को करण संप्रदान के लिए प्रदान से। हाँ, उसमें पढ़े थे जब ध्यान से था, संस्कृत में पढ़े थे, संस्कृत में। हाँ उसमें पढ़े थे, जो वर्धव संग नहीं पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपदान में, है ना वो सब से। तो क्या होता है, ज्ञान जो पर्याय है, पर्याय के षटकारक पर्याय में चलते हैं। पर्याय के षटकारक द्रव्य के नहीं है और द्रव्य के जो है पर्याय में नहीं है। तो पर्याय षटकार क्या है, पर्याय अपने काल में उत्पन्न होती है और अपने काल में नष्ट हो जाती है, लेकिन द्रव्य उस काल में वैसा का वैसा बना रहता है। द्रव्य ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है कि नहीं है? बराबर भिन्नता की बात, दोनों के दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है? पर्याय मोक्ष की अभी नहीं है, हम है कि नहीं है? क्यों फूफा जी बताओ, अभी मोक्ष की पर्याय है? बताओ। मोक्ष की पर्याय, आप जब मोक्ष आप कह रहे हैं ना पर्याय, उसी में जन्म दिया वही खत्म हो जाती है। मैं कह रहा हूँ अभी मोक्ष की पर्याय है क्या? नहीं, वो बात ही क्या अभी। अरे हाँ ना करो ना बस, वो बात नहीं, नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी मोक्ष की पर्याय नहीं है। और आप अभी हो कि नहीं हो? मैं हूँ। अधूरे हो कि पूरे हो? नहीं, मैं तो पूरा हूँ, बिल्कुल पूरे हो। मोक्ष में चले जाओगे तो मोक्ष में जाने के बाद पूरे उस समय आप हो कि नहीं हो? बिल्कुल हूँ। बिल्कुल पूरे हो कि बढ़ गए? कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। जैसा कंप्लीट मैन मैं यहाँ पर हूँ, वैसे कंप्लीट मोक्ष में हूँ। मैं ना घटता ना बढ़ता, ना बढ़ता। लेकिन पर्याय तो बदल रही कि नहीं बदल रही? संसार की पर्याय बदल के मोक्ष रूप हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। पर्याय बदली कि नहीं बदली? किसकी पर्याय बदली? मेरी बदली कि किसी और की बदली? जीव की बदली। जीव की पर्याय बदली। तो जो पर्याय बदली, षटकारक पर्याय के संसार की पर्याय खत्म हुई, मोक्ष की पर्याय उत्पन्न हुई है। तो मोक्ष की पर्याय कारण मोक्ष की पर्याय भैया द्रव्य नहीं है। द्रव्य मोक्ष की पर्याय नहीं लाया। ये द्रव्य मोक्ष की पर्याय लाने वाला होता तो अभी ले आ। कब आएगी? जब अपना काल आएगा तब आएगी, लेकिन द्रव्य में से आएगी ऐसा नहीं है, द्रव्य के अवलंबन से आएगी। जो पर्याय द्रव्य का अवलंबन लेगी वो पर्याय मोक्ष पर्याय में जाएगी, और जो पर्याय द्रव्य का अवलंबन नहीं लेगी वो संसार में अटकेगी, भटकेगी, संसार में रुलेगी। लेकिन द्रव्य का अवलंबन कब लेगी? जब पुण्य कर्म हावी होगा। अरे अब पुण्य कर्म कहाँ चला गया? उसमें पुण्य पाप कर्म कहाँ से आ गया? द्रव्य का अवलंबन जो पर्याय लेवे, जो मेरा अवलंबन ले, जो मुझे अवलंबित करे वो पर्याय मोक्ष, और जो पर्याय मेरा अवलंबन ना ले वो पर्याय संसार। तो मैं कौन हुआ? मैं शुद्ध अखंड ज्ञायक द्रव्य हुआ। मेरा अवलंबन ले तो मोक्ष है, मेरा अवलंबन ना ले तो संसार है। पर्याय भटके संसार के अंदर, मैं संसार में नहीं भटकता। बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंत, फिर भी ध्रुव का नहीं हो वे अंत। पर्याय अनंत बदल जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्रुव का अंत कभी भी नहीं, ना हुआ है, ना हुआ था, ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि ध्रुव तो एक खंड रहने वाला है। ध्रुव से पर्याय में नहीं जाता, पर्याय से ध्रुव में नहीं आती। पर्याय पर्याय के षटकारक पर्याय में के अंदर है और द्रव्य द्रव्य के अंदर है। नहीं, पर्याय का अवलंबन कब होगा फिर ऐसा?
पर्याय जब अवलंबन लेगी, लेकिन मैं अवलंबन लूँ ऐसा नहीं है भैया। पर्याय का अवलंबन लेना ले, तो ले लेगी, जब लेगी कर्मपद में होगा जब ले लेगी। हाँ तो आ गया ना, क्रमबंध वाली बात आ गई ना, जब लेगा ले लेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ। कर्म का बंध होगा तभी तो पर्याय अवलंबन। पर्याय की सुनो, पर्याय की कर्ता पर्याय, पर्याय का कर्म पर्याय, पर्याय का कर्ण पर्याय, पर्याय का संप्रदान पर्याय, पर्याय का अधिकरण पर्याय और पर्याय का आपादान पर्याय, सारे पर्याय के अंदर घटेंगे और द्रव्य के अंदर घटेंगे। द्रव्य पर्याय के नहीं घटेंगे, पर्याय के द्रव्य में नहीं घटेंगे। ऐसे दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं और दोनों के छटकारक अलग अलग चलते हैं। देखो क्या है, जीव अनादि काल से क्या किया, एक आखिरी बात आ जाता हूँ कि द्रव्य पर्याय को मिला के देखा, या तो इसने जीव को देखा ही नहीं आज तक, अब वो शरीर मानता रहा। जब इसको बताया तो जीव है, तो जीव कैसा मानने लगा अपने आप को, प्रणमता हुआ जीव मानने लगा कि पर्याय में प्रणमता में जीव द्रव्य हूँ, 7 तत्वों में प्रणमता हुआ जीव द्रव्य हूँ, तो अपने वो मान लगा। लेकिन उन 7 तत्वों से भिन्न अखंड चैतन्य ज्योति, अखंड ज्ञायक शुद्ध स्वभाव जो पर्याय में जाता ही नहीं है, वो दिखाई नहीं दिया। और जब से दिखाया तो कहने लगा नहीं मैं ऐसा नहीं, मना करने लगा उसको। जबकि उसी काल में शुद्धभूत अखंड एक द्रव्य दिखाना नाम ही सम्यक दर्शन है। देखो क्या होता है, सुना होता है ना, जो जोहरी होता है तो क्या करता है, सोने की खान ले लेते हैं पूरी की पूरी, लेते ना माइन से लेते हैं पूरी, तो वहाँ तो मिट्टी पड़ी है, तो वहाँ मिट्टी लेते हैं कि सोना लेते हैं? सोना। तो कैसे पता लगता है यहाँ सोना? वो तो मिट्टी दिखती है, सोना दिखता भी नहीं है, कैसे पता लगता है वहाँ सोना है? जो मिट्टी जो पर्याय होती है, जो मिट्टी की जांच होती है, उससे पता लगता है कि यहाँ सोना है। वो मिट्टी देख के बता देता है। हाँ, इतना एक्सपेंस होल्डर हो जाता है, मिट्टी देख के कहता है भैया सोना इतना है इसके अंदर, खरीद लो पूरी माइन। क्या डंकी चोट पे कहता है ना, पूरी माइन खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मिट्टी के बल के खरीदी उसने कि वो सोना खरीदा? बताओ। सोना खरीदा। और वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, सोना तो 2% है, 3% है, 1% है, लेकिन दृष्टि कहाँ है उसकी दृष्टि शुद्ध सोने पर है, शुद्ध सोने पर। उसकी दृष्टि उसके गंदगी पर नहीं है, गंदगी तो हटानी है उसको। गुणस्थान के अंदर कौन? शुद्ध जीव। मारण स्थान के अंदर कौन? शुद्ध जीव। जीव समास के अंदर कौन? शुद्ध जीव। वो शुद्ध जीव कहीं मलिनता को प्राप्त नहीं हुआ। शुद्ध जीव ने अपना एकत्व नहीं छोड़ा आज तक भी, वो मलिन आज तक कभी हुआ नहीं है। वो मलिनता नहीं छोड़ने का नाम ही शुद्धता है। तो शुद्ध जीव की पर्याय होती है फिर? हाँ, शुद्ध जीव वो मलिनता में पड़ा हुआ है ना सोना, वो सुनार की दुकान पर रखा हुआ सोना और खाने पड़ा हुआ सोना, दोनों सोनों के अंदर पर्याय के अंदर फर्क है कि नहीं है? वो अशुद्ध कहा जाता है, अशुद्ध है नहीं। उसकी मिलावट की अपेक्षा शुद्ध कहा जाता है, अशुद्ध है नहीं वो। वहाँ मिट्टी मिक्स है इसलिए अशुद्ध कहा जाता है, अशुद्ध है नहीं वो। इसी तरह जीव का बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लाओगे, एकदम तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि बात क्या चल रही है यहाँ पर। जीव संसार में पड़ा है, रागी है, द्वेषी है, मोही है, ये क्यों हो रहा है? मिट्टी पड़ी है सारी। जीव यहाँ भी शुद्ध है, लेकिन पड़ा तो जीव है ना। सुनार की दुकान पर रखा हुआ सोना और मिट्टी में पड़ा हुआ सोना, दोनों सोनों के अंदर फर्क है कि नहीं है पर्याय की अपेक्षा? नहीं, बिल्कुल फर्क है। बस इतनी सी बात समझ में लोगे। देखो आज पूरा दिन है आपके पास, चिंतन करो इस बात का और एग्जाम्पल घटाओ, कहाँ ऐसा हो सकता है, कैसे होता है ये सब चीज़ें। जब इस बात को चिंतन करोगे तो मोहमंद पड़ेगा, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि द्रव्य कैसा है, पर्याय कैसी है, शुद्ध कैसा है, अशुद्ध कैसा है, सारा विषय स्पष्ट हो जाएगा एकदम से। चलो इस समय तो हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये बातें चिंतन करो, इनसे मोह ढीला पड़ेगा। जो मोह की गांठ अंदर पड़ी हुई है वो मोह ढीला पड़ेगा, ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी बिल्कुल एकदम से, बिल्कुल समझ आ जाएंगी बातें एकदम। और जब ये बात समझ आएंगी तब पढ़ोगे मैं त्रिकाल अखंड ज्ञानंद आत्मा हूँ, तो एकदम आनंद आएगा अंदर से कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, नहीं ये बात तो सही है। जो नए में घुसा देते हो, नहीं नए पढ़ो, उदार नए पढ़ो, ये नए पढ़ो, तब क्या होता है? तब वो नए चक्र की किताब भेजूंगा पढ़ना उसका। पूरे नए चक्र उलझाने का रास्ता नहीं है, नए चक्र सुलझाने का रास्ता है। उलझना नहीं, सुलझना। उलझे तो है ही। चलो नए चक्र में तो अपेक्षा आ जाती है ना फिर। नए चक्र तो है हमारे पास, भारी जी का है। पढ़ना। हाँ, भारी जी वाले वही भेजना मुझे, मैं वही भेजूंगा, तो पढ़ लो उसको वो आप। है, ठीक है, वो पढ़ है लो। हमारे पास। नए चक्र में तो अपेक्षा आ गई ना, इस अपेक्षा तो ये मान लो, इस अपेक्षा तो ये मान लो। ठीक है, वो हमारे पास अब वो कल बात करेंगे, तो बात समझ आता हो गया, कल बात करते हैं इसके बारे में। निज निधि निज में बता